नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। गाजीपुर बॉर्डर पर जैसे ही किसानों का आंदोलन फिर से जिंदा होता दिखा, वैसे ही राजनीतिक खेल भी बदलने लगा। राकेश टिकैत के भावुक होते ही पूरा माहौल ऐसे बदला कि राजनीतिक परिस्थिति भी बदलने लगी। सालों से केंद्र से लेकर राज्य तक किसानों की राजनीति करने वाले नेताओं की नींद खुली। राकेश टिकैत से मिलने और उनसे फोन पर बात करने वाले नेताओं की संख्या बढ़ने लगी। इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और राकेश टिकैत से मुलाकात की। साथ में कहा कि किसानों के साथ उनका पूरा समर्थन। जयंत चौधरी के पिता और उनके दादा भी किसानों की राजनीति करते रहे, लेकिन इस बार उनकी नींद तब खुली जब लगभग गाजीपुर बॉर्डर का आंदोलन खत्म होकर फिर से जिंदा हुआ। किसानों के आंदोलन का सेंटर फिलहाल टिकरी और सिंघू बॉर्डर नहीं, वो फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर बन गया। सिर्फ कुछ घंटों में जिस तेजी से किसानों का आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर बदला है, वो एक तरह से संकेत है कि यह आंदोलन फिलहाल खत्म होने वाला नहीं। दूसरी तरफ इसी वजह से अब राजनीतिक दल के नेता या तो टिकैत के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं या फिर उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। जयंत चौधरी के गाजीपुर बॉर्डर पर आने से पहले उनके समर्थकों की भीड़ बढ़ने लगी थी और माहौल ऐसा लगने लगा था कि अब इस आंदोलन के साथ खड़े होने वालों की संख्या बढ़ेगी। जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि विपक्ष के कई दल इस मुद्दे पर अपने तरीके से विरोध दर्ज कर रहे हैं। कुछ लोग संसद के अंदर इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग संसद के बाहर इसका विरोध कर रहे हैं। जयंत चौधरी ने तो साफ तौर पर ऐलान किया है कि अब वो ऐसे तमाम जगहों पर जाएंगे जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं। जो मेरा परिवार रहा है, जो उस परिवार का इतिहास रहा है, जिस वर्ग के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने काम किया, आज वह वर्ग वह कौम संकट में है और संकट की इस घड़ी में सबकी जिम्मेदारी बनती थी। मैं एक नागरिक के रूप में आया और मैं साफ ये भी कर दूं, वहीं राष्ट्रीय लोकदल की हम बात करें तो ये भी किसानों की पार्टी है। जैन जी 65 दिन हो चुके हैं। हाँ, ऐसे में जिस तरीके से कल शासन और प्रशासन की तरफ से धरना हटाने के लिए यहाँ बल किया जा रहा था, उसके बाद से जो माहौल बदला, लेकिन एक कॉल होती है उसके बाद से भावुक होते हैं। राकेश टिकैत जी क्या कहना चाहेंगे कि मंशा क्या है? इंसान को भावनाएं ही जिंदा रखती हैं और जब भावनाएं जिंदा रहेंगी हमारी इंसानियत जिंदा रहेगी। उनकी भावनाएं व्यक्त हुई और उन भावनाओं से बहुत लोगों को चोट पहुंची। किसान कहीं भी था, उसकी आंख नम हुई और इसलिए मैं आज आया हूं। क्या कहना चाहेंगे धरना प्रदर्शन के बारे में? कल तक ये कहा जा रहा था कि ये धरना प्रदर्शन अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन जैसे ही भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, देखिए अब पॉज लगा था, फुल स्टॉप नहीं। और धरना से जो आंदोलन नहीं होता, आंदोलन भावनाओं जन भावनाओं से होता है। जनता की भावनाएं किसानों के साथ। ऐसे में आरएलडी किस तरीके से देने का काम कर रहे हैं जयंत चौधरी? नहीं, मैं चाहता हूं कि देश का किसान खड़ा हो। ये आत्मनिर्भर भारत कहते हैं और सबको देशद्रोही बता रहे हैं। सब पे इस तरह से अपनी फोर्स से जो उठाकर और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान तो नहीं दबाएगा, किसान झुकना भी नहीं जानता। तो मैं उस किसान को हिम्मत देने आया। यहाँ सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, एक संगठन का नहीं, सवाल मेरा भी नहीं है। आपको लगता है सत्ता पार्टी फोर्स के जरिए दबाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, पूरी कोशिश। उनके बयान देखो, 24 घंटे में आंदोलन खत्म हो जाने चाहिए, बिजली काटी जाएगी, फोर्स लगाई जाएगी। ये कोई आतंकवादी है? सर, राष्ट्रीय लोकदल किस तरीके से इस आंदोलन को सुचारू रखेगा? मेरी रणनीति वो होगी जो यहाँ मंच के लोग तय करेंगे, जो साधारण किसान तय करेगा। मेरी रणनीति उसके साथ। आप सब इस बात को जानते होंगे कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो 3 नए कृषि कानून बनाए हैं, उसे वापस लेने के लिए काफी लंबे वक्त से किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद से इस आंदोलन को ठंडा करने की कोशिश की जा रही। इसी दौरान गाजीपुर बॉर्डर से किसान को हटाने की असफल कोशिश भी हुई, जो प्रशासन के लिए उल्टा पड़ गया। अब इस आंदोलन को राजनीति का सहारा मिल रहा है, लेकिन राकेश टिकैत जिस अंदाज में किसानों के लिए, किसानों के साथ, किसानों के बीच डटे हुए हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि सरकार के कानून के खिलाफ किसानों का जो आंदोलन है, वो हाल के दिनों में खत्म होने वाला नहीं।